सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि हमारे आरबीसीज के ऊपर होता है। जो मतलब उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करना। सो इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड अ पिगमेंटेड आयरन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हीम। मतलब ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कंटेन करता है ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबिन। प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन। और पिगमेंटेड आयरन कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं हीम। सो इसी के अंदर एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है और एक हीम यूनिट होती है। सो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 ग्लोबिन चेन्स एंड 4 हीम यूनिट्स एंड ईच विद 1 एटम ऑफ आयरन। इसका क्या मतलब है, हर एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसके पास 4 ग्लोबिन चेन होती हैं और 4 हीम यूनिट्स होती हैं। मतलब एक अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 4 हमारी ग्लोबिन चेन होंगी और 4 हीम यूनिट्स होंगी एंड ईच विद 1 एटम ऑफ आयरन। अब जैसे अगर ये हीमोग्लोबिन है, इसके पास ये 2 3 4, तो अगर इसकी क्या कहते हैं 4 ग्लोबिन चेन है, 4 जैसे ये हीम यूनिट्स है, 4 हीम यूनिट्स होगी और इस पे आयरन होता है, 4 आयरन आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं ईच विद 1 एटम ऑफ आयरन। एक एक एटम होता है आयरन का एंड सिंगल एंड ईच आइटम ऑफ आयरन कैन कंबाइन विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो जो ऑक्सीजन जो आयरन होता है उसके पास कैपेबिलिटी होती है, मतलब उसके पास एक एक आयरन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर जैसे ये सिंगल आयरन का एटम है तो इसके पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन कर सकता है। तो वही है सिंगल हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये पूरा सिंगल हीमोग्लोबिन मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है और ये क्या करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। देखा है ना, जैसे 4 हमारे क्या कहते हैं ये हीम यूनिट्स थी और 4 हमारी आयरन की वो थी हीम के ऊपर, तो इसीलिए हमारे 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की हो गई। एवरेज आरबीसी कैरी अप टू 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मतलब जो एवरेज नॉर्मली देखा जाता है, जो आरबीसी क्या करते हैं वो कैरी करते हैं 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके काउंट्स के ऊपर। नॉर्मल काउंट क्या होता है हीमोग्लोबिन का, ये वेरी करता है मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग्स। मेल के अंदर हमारा 14 to 18 ग्राम पर 100 ml, मतलब 14 से 18 ग्राम 100 ml के अंदर 14 से 18 ग्राम हमारा मेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। थोड़ा ही ऊपर नीचे वेरी भी कर सकते हैं। फीमेल 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। ये 2 तरह के टाइप्स होते हैं इसके, हीमोग्लोबिन ए एंड हीमोग्लोबिन एफ, मतलब एडल्ट एंड फीटल। एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड फीटल हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की। फर्स्ट है हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड सेकंड है फीटल हीमोग्लोबिन। इसका अदर एब्रिविएशन यूज करते हैं हम लोग HbA एंड फीटल के लिए HbF। सो adult hemoglobin globin is a protein built from 4 polypeptide chain। ग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनता है। इसीलिए हम जो इसके अंदर एडल्ट हीमोग्लोबिन किससे बनता है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। एंड फीटल हीमोग्लोबिन के लिए एब्रिविएशन यूज होता है HbF, अल्फा 2 एंड बीटा गामा 2। So its structure is same as of hemoglobin A except that the beta chains are replaced by gamma chains। जैसे मैंने अभी बताया कि जो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है पर बीटा और गामा की वजह से वेरिएशन आती है। तो जो एडल्ट के अंदर जो बीटा होता है और जो फीटल के अंदर होता है वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, इसलिए 2 तरह के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। जो हीमोग्लोबिन फीटल है, फीटल हीमोग्लोबिन हैज अ ग्रेटर और हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो जो छोटे बच्चों का जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो उसकी हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, मतलब वो बाइंड जल्दी कर जाता है, हमारा ऑक्सीजन उससे बाइंड जल्दी करता है। लाइफ स्पैन जो होता है इज लेस, मतलब जो फीटल हीमोग्लोबिन का लाइफ स्पैन होता है वो 35 से 50 दिन का होता है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें, जैसे 120 डेज, सिमिलर टू द आरबीसीज। So at birth hemoglobin fetal hemoglobin predominates, मतलब बचपन के टाइम जो बर्थ के टाइम जो होता है फीटल हीमोग्लोबिन प्रीडोमिनेट करता है और ग्रेजुअली ये जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे ये डिसअपियर हो जाता है 2 से 3 महीने आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद हमारा 2 से 3 महीने में हमारा
फीटल हीमोग्लोबिन डिसअपियर हो जाता है। सो अब आते हैं हम लोग उसके फंक्शंस की बात। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन को हमारा टिश्यूज तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाना, और एसिड बेस बैलेंस करता है मेंटेन। एंड जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन से अटैच होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। सो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये बेनिफिट रहा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।